हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी करे कि हमारे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ है वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। तो ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच की इसमें कई पार्ट आने वाले हैं वीडियो के, तो आज का ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें देख लेते हैं एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस क्या होता है यहाँ पे, द juxtaposition of opposing or contrasting ideas in a sentence. The clauses have opposite ideas. तो देखिए, डोंट बी कंफ्यूज इन इट। यहाँ पे जो ऑपोजिंग आया है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें ऑक्जीमोरन लगा देते हैं। लेकिन देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ऑक्जीमोरन होता है उसमें ऑपोजिट वर्ड साइड बाय साइड लिखे होते हैं, लेकिन इसमें एक सेंटेंस में दो क्लोजेस दी हुई होती हैं और एक क्लोज दूसरी की ऑपोजिट होती है। जैसे देखिए, मैन प्रोपोज, गॉड डिस्पोज। तो दोनों अलग अलग यहाँ पे जो आइडियाज दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये हमारा एंटीथेसिस है। जहाँ पे एक से ज़्यादा क्लोज हो और वहाँ पे क्या है, ओपोजिंग ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज इन अ सेंटेंस, या तो ओपोजिंग या कंट्रास्टिंग आइडियाज वहाँ पे एक ही सेंटेंस में दिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोट दैट आई लव्ड सीजर लेस, कि ऐसा नहीं है कि मैं सीजर को कम प्यार करता हूँ, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, लेकिन मैं रोम को, अपनी कंट्री को सीजर से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो देखिए ओपोजिट आइडियाज इसमें इसलिए आ गए हैं, यहाँ सीजर को प्यार करता है वो, और फिर भी उसने सीजर को मार दिया है क्योंकि वो अपनी कंट्री को ज़्यादा प्यार करता है। तो देखिए जहाँ पे अलग अलग क्लोजेज में विरोधाभासी बातें कही गई हों, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ दिए हुए हों, वहाँ पे एंटीथेसिस होता है। नेक्स्ट, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो टू अर यहाँ पे तो गलती करना होता है, किसका गुण होता है गलती करना, ह्यूमन का, मानव का। और यहाँ पे टू फॉरगिव, माफ करना, किसका गुण होता है, डिवाइन, दैवीय शक्तियों का। तो यहाँ पे ऑपोजिट आइडियाज दिए हुए हैं। यहाँ देखते हैं, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो ये भी ऑपोजिट आइडियाज दिए हुए हैं कि जो स्पीच है वो क्या होती है, सिल्वर होती है, और जो साइलेंस होती है वो क्या होती है, गोल्डन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल। तो जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ होता है इवेंट्स का या किसी भी आइडियाज का, वो क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं हम, द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज। आइडियाज की जो सीरीज होती है उसका अरेंजमेंट यदि हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो ये कहलाता है क्लाइमेक्स। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टियर एंड सबलाइम। तो देखिए सिंपल से स्टार्ट होके ये बढ़ते क्रम में है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या दिया है, सबलाइम, जिसका मीन्स होता है विशिष्ट। तो सिंपल से स्पेशल की तरफ एक इंक्रीजिंग वे में जो ये वर्ड्स जा रहे हैं, इससे हमें पता लगता है ये क्या है, क्लाइमेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, in action, how like an angel, in apprehension, how like a god। तो देखिए यहाँ पे मैन से स्टार्ट करते हुए इसको उसके क्वालिटी के आधार पे कहाँ तक पहुँचा दिया है, लाइक अ गॉड। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग वे में जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, टू गोसिप इज अ फॉल्ट। गोसिप करना क्या है, फॉल्ट है। टू लिबल अ क्राइम, टू स्लैंडर, स्लैंडर क्या होता है यहाँ, बदनामी, एंड अ सिन।
तो फोल्ड यानी कि छोटी सी भूल से स्टार्ट करके इन्होंने उसको क्राइम बना दिया है, स्लैंडर बना दिया है, और फिर सिन महापाप पे वो ले आए हैं। तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है एंटीथेसिस। देन आई केम, आई सो, आई कन्क्वेयर्ड। तो देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस वाइज जहाँ पे किसी इवेंट्स को या आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यदि हमें स्टेयर्स पे जाना है तो हम सबसे पहले कौन से स्टेयर्स पे पैर रखेंगे, सबसे नीचे वाली पे, और हम वन बाय वन हम सबसे ऊपर वाली स्टेयर्स पे पहुंच जाएंगे। तो सेम हेयर, सबसे छोटी इवेंट से मीन्स इवेंट से शुरू करके, सबसे छोटे आइडिया से शुरू करके उसको सीरियल वाइज आगे बढ़ते जाना ही हमारा क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। आई केम, मैं आया, आई सो, मैंने देखा, आई कन्क्वेयर्ड, मैं जीत गया। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये भी हमारा एंटीथेसिस है। तो आज इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे और बहुत जल्दी मैं इसकी एक प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आऊँगी जिसमें हमारा ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखते हैं कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्सोनेंस है या एलिट्रेशन है, क्योंकि कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं और एलिट्रेशन में भी। तो देखिए एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं वो कहाँ होते हैं, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में होते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं तो स्टार्टिंग में वो साउंड जो यहाँ पे रिपीट होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कॉन्सोनेंस में, आ स्पेशल टाइप ऑफ एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन का ही स्पेशल टाइप होता है ये, इन विच द रिपीटेड पैटर्न ऑफ कॉन्सोनेंट। तो रिपीटेड पैटर्न ऑफ कॉन्सोनेंट, एलिट्रेशन में भी रिपीटेड पैटर्न किसका होता है, कॉन्सोनेंट का होता है, और यहाँ पे भी। तो यहाँ तक हमारा सेम है। आगे देखते हैं, इज मार्क्ड बाय चेंजेज। तो उसमें क्या चेंज होता है, इन द इंटरवेनिंग वोवेल्स। तो यहाँ पे जो साउंड्स होते हैं वो तो रिपीट होते हैं, लेकिन चेंजेज किस में आता है, इंटरवेनिंग वॉवल साउंड में। तो जो बीच में वॉवल साउंड होते हैं उसमें चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ, द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स मैच ईच अदर बट द वाउल डिफर। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो तो आपस में मैच करता है, लेकिन जो हमारा वाउल साउंड होता है वो क्या होता है, डिफर हो जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, लिंगर, लॉन्गर, लैंगर। तो देखिए लिंगर में क्या है, एल सेम है, यहाँ भी एल सेम है, यहाँ एल सेम है। बस इतना देखते ही हम लोग क्या करते हैं, सीधा एलिट्रेशन वहाँ पे टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हम देखते हैं एल सेम है तीनों में, बीच में जी, जी भी कॉन्सोनेंट है, ये भी सेम है सब में। उससे पहले जो एन साउंड आया है कॉन्सोनेंट का वो भी हमारा सेम है। और क्या सेम है इसमें, आर। तो देखिए इसको क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। तो एल इसमें कॉन्सोनेंट है, देन एन इसमें कॉन्सोनेंट है, जी एंड आर। अब इसमें भी देखिए एल एन जी आर, यहाँ भी एल एन जी आर। तो देखिए मोर देन वन कॉन्सोनेंट इज रिपीटिंग इन एवरी वर्ड, है ना। अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंस कहाँ पे है। अब यहाँ पे आई हमारा वोवल है, तो यहाँ पे वाउल हमने चेंज करके यहाँ आई से क्या हो गया, ओ हो गया है। अब यहाँ पे जो ओ साउंड है हमारा वाउल साउंड, ये यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज होके ए साउंड हो गया है। ऐसे ही यहाँ पे ई वाउल साउंड आया है, यहाँ ई वाउल साउंड आया है, और यहाँ पे ओ वाउल साउंड आया है। तो इसमें क्या कहेंगे हम कि इसमें सिर्फ जो बीच में वाउल साउंड दिए होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जितने इसमें जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे सेम बने रहते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंस होता है। अब नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है देखिए, राइडर, रीडर, रेडर एंड रूडर। तो इसमें आर हमारा कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है। तीन कॉन्सोनेंट हमें यहाँ मिल गए। अब देखिए ये नेक्स्ट वर्ड में रिपीट हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ भी आर डी आर, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ भी आर डी आर और यहाँ भी आर डी आर। तो इन सब में हमारे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं। और देखिए व्हाट अबाउट वाउल साउंड, यहाँ पे आई और ई हमारा वाउल साउंड है, तो यहाँ पे क्या है, आई की जगह यहाँ पे ई और ए ने ले ली,
ई का यहाँ ई बना रहा, तो ये वाउल साउंड में चेंज आया। यहाँ देखिए ए आई यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे ई सेम ही है, यहाँ पे ए आई की जगह क्या हो गया, यू हो गया, यहाँ पे ई है। तो यहाँ हमारा क्या देख रहे हैं हम, हर वर्ड में हमारा वाउल साउंड चेंज होता है और हमारा जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो एज इट इज बना रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, एपिग्राम। एपिग्राम अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग। तो ब्रीफ पॉइंटेड से मतलब है यहाँ नुकीली, पॉइंटेड क्या होता है, नुकीली, और सेइंग क्या होता है, कहावतें। जैसे पुराने टाइम पे कहावतें चला करती थी, उसी टाइप से मैंने तो इसको ऐसे लर्न रखा हुआ है। एपिग्राम क्या होता है, ये कहावतें होती हैं। कैसी, छोटी और नुकीली कहावतें, पॉइंटेड कहावतें। फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट, सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखिए एपिग्राम ऐसे होते हैं जो पॉइंटेड सेइंग होती है, जिसमें विरोधाभासी विचारों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंड विच एक्साइट, सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, जो कि हमारे सरप्राइज को एक्साइट करते हैं और उससे हमारी अटेंशन भी, मतलब हम उसमें अटेंशन दे पाते हैं। या इसको कह सकते हैं कहावती टाइप मान लो इसको, थोड़ा सा हमको अटपटा लगता है सुनने में क्योंकि पॉइंटेड सेइंग है ये, और कुछ क्या है, विरोधाभासी भी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब देखिए कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल अटपटा दिया हुआ है इन्होंने। एक चाइल्ड कैसे फादर बन सकता है किसी मैन का, तो बिल्कुल विरोधाभासी है ये। तो इसमें अगर पैराडॉक्स आए तो भी हम इस पे टिक कर देंगे, क्योंकि पैराडॉक्स की भी यही क्वालिटी होती है। और यहाँ पे एपिग्राम में ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा, या तो पैराडॉक्स आएगा और या फिर एपिग्राम आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, उस पर हमें टिक करना है। तो जहाँ भी शॉर्ट में कोई बात दे दी जाए और वो हमें सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन उसका जो सेंस होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यहाँ पे एपिग्राम है। नेक्स्ट ले लेते हैं, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन जगहों की तरफ ज़्यादा भागते हैं जहाँ पे जो एंजल्स होते हैं वो जाने से घबराते हैं। तो देखिए थोड़ी विरोधाभासी है और पुरानी कहावतें टाइप हैं ये, तो इनको हम एपिग्राम में रखते हैं। अब देखिए, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। अब आर्ट किस में लाई है, आर्ट किस में निहित है, आर्ट को छुपाने में। तो वो आर्ट ही कैसी जिसको छुपाया जाए, क्योंकि आर्ट को तो दिखाना ज़्यादा, मतलब जो आर्ट को तो दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, आर्ट को छुपाने में भी आर्ट जो है निहित है। सो ये भी हमें थोड़ा विरोधाभासी पॉइंट लग रहा है, तो ये भी हमारी क्या है, एपिग्राम है। यहाँ पे देखिए, नो देन दाई सेल्फ परज्यूम नोट गोड टू स्कैन। तो देखिए इन सब में क्या है, इन सब में यही है जिसका कुछ हिडन मीनिंग हो, बहुत गहरी बात कही जाती है, पॉइंटेड जब बातें कही जाती हैं, और इसमें कुछ एंटीथेटिकल आइडियाज इसमें शो किए जाते हैं हमारी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, या फिर हमें अटेंशन गेन करने के लिए, वो हमारी एपिग्राम है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। अब मैनकाइंड की जो प्रॉपर स्टडी है वो क्या है, मैन है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। जितनी जल्दी करोगे उतनी ही स्पीड कम होगी। तो जिस टाइप से हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जिस तरह से कहावतें सुनाते हैं, उस टाइप से ये दी हुई है यहाँ। अ मैन कांट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। देन अब देखिए नेक्स्ट है, इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। लाइफ के बीच में ही हम कहाँ हैं, मृत्यु में है, मतलब बिल्कुल जो जैसे कि मर रहे हों। देन
यहाँ पे मैन जो केयरफुल, इतना केयरफुल नहीं हो सकता किसमें, अपने एनिमीज की चॉइस करने में। देन आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, ये दोबारा से यहाँ रिपीट हो गया है। द फूल डोथ थिंक, तो इस डोथ का मतलब यहाँ क्या है, डू। तो द फूल डू थिंक, यहाँ पे डज से मतलब है, यहाँ पे ही दिया हुआ है ना, तो द फूल डज थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। कितनी गहरी बात कही हुई है, देखिए यहाँ भी, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने आप को मूर्ख बताते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा बुद्धिमान दिखाने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा वाइज मैन कौन है, हम हैं। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेक अ फो। अब देखिए, जो इंसान कभी भी दोस्त नहीं बनाता वो कभी भी दुश्मन भी नहीं बनाता। तो एक जो इंसान के बस की दोस्त बनाना नहीं है, उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाए, तो उसके दुश्मन भी क्या होते हैं, कम ही होते हैं, या उसके दुश्मन भी नहीं होते। तो ये भी देखिए यहाँ पे बहुत गहरी बात कही गई है। यहाँ पे देखते हैं, एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। तो जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं सारे एपिग्राम के हैं, यदि हम इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें ये सारे के सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और पैराडॉक्स, जिस भी सेंटेंस में कंफ्यूजन है, जैसे ये वाला है या कोई सेंटेंस ऐसा लगता है, वहाँ पे हमारा कोई ऐसा ही ऑप्शन आएगा जिस पे हम टिक कर सकें। वो पैराडॉक्स और एपिग्राम ऐसे सेंटेंस के लिए दो एक साथ नहीं दिए जाते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं और बाकी के फिगर ऑफ स्पीच भी जल्दी लेके आऊँगी, और फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद हम इस पे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अपने कीमती जो फीडबैक्स हैं वो मुझे देना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।